हम एज एन एक्टर बॉलीवुड में जब भी एंट्री के बारे में सोचते हैं तो सबके दिल दिमाग में एक ही बात होती है, मेन लीड करेंगे, हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे। इसके अलावा हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता है और इसी वजह से कई लोग अपने करियर की शुरुआत भी नहीं कर पाते। जबकि मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ, कई बार सपोर्टिंग रोल हीरो से भी ज्यादा दमदार हो जाते हैं। अगर आपके अंदर एक्टिंग स्किल है तो आप पूरा का पूरा जो शो है वो स्टील कर सकते हैं। आप बिल्कुल छा सकते हैं अपने छोटे से रोल में। सेकंड हीरो ही होते हैं जो मेन हीरो को खा जाते हैं। वो अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस पे सर्किट याद है? और ऐसा कई बार हुआ है, टीवी में भी हुआ है, फिल्मों में भी हुआ है। आज कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको साबित करूंगा फिल्मी फंडे में। वार कर वार फिर से भाई देखो गंदे नाले के सामने साला चड्डी बनियान में खड़े हैं। क्या हालत कर दिया हमारा इस शहर ने यार। उसको तो रिकॉर्ड करना मांगता है। किया ना रिकॉर्ड, ऐसे नहीं छोड़े स्टूडियो में। नहीं माने तो लौंडिया भगा लेंगे। और फिर क्या, फिर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड के गूगल ने सर्च किया है उन लोगों को जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में, एक छोटे से रोल में इतना उम्दा काम किया कि लोग हीरो को याद नहीं रख रहे हैं बल्कि उस सपोर्टिंग कास्ट को, सपोर्टिंग कैरेक्टर को याद रख रहे हैं, उस एक्टर को याद रख रहे हैं। इसलिए रोल कोई भी छोटा नहीं होता, उसको निभाने वाला कलाकार उसे कभी भी बहुत बड़ा बना सकता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब वैसे भी अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। अब स्टारडम जैसी चीजें खत्म हो रही हैं, अब तो कैरेक्टर बेस्ड ही शो बन रहे हैं। इसलिए आज जो हीरो भी है या जो सेंट्रल कैरेक्टर भी है वो एक कैरेक्टर भर रह गया है। आप देख रहे होंगे वेब सीरीज में, आप देख रहे होंगे फिल्म में, अब वो जो हीरोइज्म है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब कैरेक्टर बेस ही शो चलते हैं, कैरेक्टर बेस ही फिल्म चलती हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए कुछ मैं आपको नाम बताता हूं, इससे आपको और सही से समझ में आएगा। जैसे कि संजू फिल्म में विक्की कौशल, पूरी की पूरी हाइप क्रिएट थी रणबीर कपूर की, जो कि संजू का रोल प्ले कर रहे थे, बायोपिक कर रहे थे, और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, सब कुछ बहुत अच्छा किया, काबिले तारीफ किया। लेकिन लोग जब बाहर निकले तो कमली की बात ज्यादा कर रहे थे, यानी कि विक्की कौशल की। ना तो उसका लुक बहुत अच्छा था फिल्म में कि वो हीरो जैसा लुक हो, ना तो कैरेक्टर कुछ ऐसा था, लेकिन उन्होंने इमोशनली उसको निभाया ऐसे कि अगर रणबीर कपूर की बात हुई तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा विक्की कौशल की बात हुई, और वहीं से उन्होंने साबित कर दिया और बाद में मेन लीड रोल भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी जब भी कभी ऐसा रोल मिले तो बिल्कुल भी मायूस ना हो, बल्कि खुश हो जाएं, क्योंकि अब लोग आपकी तरफ एक्सपेक्टेशन से नहीं देख रहे। तो अब अगर आप कुछ कमाल करेंगे ना तो वो सरप्राइज पैकेज होगा, वो एकदम देखते ही रह जाएंगे। ऐसी एक और फिल्म थी रन, अभिषेक बच्चन की थी, रीमेक थी, सब कुछ हाइप थी वहां पर, लेकिन वहां पर कुछ ही सीन्स में आते हैं विजयराज और छाप छोड़ के चले जाते हैं। आज भी आप अगर रन फिल्म का कोई भी सीन देखेंगे यूट्यूब पे तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीन है वो है कौवा बिरयानी वाला, उनका विजयराज का सीन। वो जरा सा सीन लोगों को इतना याद रहा, या उन्होंने जो बाद में भी सीन किए जहां पर वो नाले में गिर जाते हैं, अलग अलग तरह के सीन, लेकिन हर जगह उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। छोटे से रोल में, छोटे से डायलॉग में, छोटे से सीन में आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसलिए बार बार कहता हूं, अपनी एक्टिंग स्किल पे ध्यान दीजिए, अपने अप्रोच की एबिलिटी को थोड़ा सा और एक्सपैंड कीजिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा और बदलिए। अगर आप जॉइन फिल्म्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके अंदर आदत डाल के छोड़ेगा कि आपको बॉलीवुड में एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्रिप्शन जरूर करें। अब मिर्जापुर में जो मेन लीड है वो अली फैजल हैं और विक्रांत मसीह हैं, जो कि मेन लीड में है, सेंट्रल कैरेक्टर है। लेकिन वाहवाही पूरी की पूरी लूट के ले गए पंकज त्रिपाठी, और इतनी वाहवाही लूटी कि सीजन 2 जो आया उसमें सेंट्रल कैरेक्टर वो हो गए। देखिए, ये होती है एक एक्टर की पहचान, ये होती है उसकी जो तैयारी है ना, वो जब आती है ना अपने साथ, ये जो उसकी तैयारी होती है ना, ये जब पर्दे पे दिखती है ना तो ऑडियंस खिंची चली आती है और फिर वो रोल रजिस्टर हो जाता है। ऐसे ही आप जानते हैं कि भाभी जी घर पर है में जो मेन लीड जो कैरेक्टर हैं वो हैं रोहिताश और दूसरे हैं आसिफ। इधर पे अंगूरी भाभी हैं, यानी कि शिवांगी आत्रे, और दूसरी एक्ट्रेस, ये मेन लीड रोल है। लेकिन बाजी मार ले गए हमारे योगेश त्रिपाठी जी, यानी कि हप्पू सिंह। इतना बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कैरेक्टर के नाम से सीरियल बन गया, हप्पू सिंह की उल्टन पलटी। ये होती है एक कलाकार की ताकत, कि अगर वो एक सीन में भी आता है, क्योंकि वो मुझे शशांक बाली जी ने बताया था कि एक एपिसोड का रोल था हप्पू सिंह का,
लेकिन योगेश त्रिपाठी ने उसको इतना अच्छे से निभाया कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा चलो कुछ और एपिसोड तक रख लेते हैं। तो ऑडियंस को और अच्छा लगने लगा, तो वो तो फिर रेगुलर हो गया। हर एपिसोड में हप्पू सिंह चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बात बनती ही नहीं थी, क्योंकि उनकी अदाकारी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। इसलिए आज उनका एक अलग से सीरियल बन गया। आप जिस रोल को छोटा समझ रहे हैं वही एक दिन आपको बड़ा बनाने की ताकत रखता है। बस आप अपने को ताकतवर बनाइए, मतलब कि स्किल्ड बनाइए, अच्छा एक्टर बनाइए, अच्छे से सीखिए। और अब तो मौका है आपके पास सीखने का। आप अपने शहर से, अपने घर से अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन सीख भी सकते हैं। ऑनलाइन सीख के ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं और वहीं से अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे ऑडिशन दे सकते हैं, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए, गाइडेंस लीजिए और आप भी बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल करियर बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नाम ले लेते हैं। अब गली बॉय में मेन थे रणबीर सिंह, आलिया भट्ट, दोनों फेमस एक्टर हैं। और उनके सामने आए एक नए एक्टर जो कि छोटा सा रोल कर रहे थे MC शेर का, सिद्धांत चतुर्वेदी। लेकिन उन्होंने अपने रोल को इतने अच्छे से जिया कि लोगों की नज़र में बन गए, और इतने अच्छे से बन गए कि प्रोडक्शन हाउस भी उनकी तरफ देखने लग गए और बंटी बबली में तो मेन लीड में आ गए। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि कोई भी रोल आपको एक दिन बहुत बड़ा स्टार बना सकता है। अब वो दिन आ गया है कि आपका लुक अलग अलग हो। जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी का आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल हीरो वाला लुक नहीं है, लेकिन यशराज जो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल के उसमें बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, उन्होंने भी सिद्धांत को लिया है मेन लीड में। यही बात को साबित करता है जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अब लुक, पर्सनैलिटी सब चलेंगे, बस आप कैरेक्टर में फिट होने चाहिए। अब वो ट्रेडिशनल बातें खत्म हो गई कि पर्टिकुलर वैसा ही लुक होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, पीयूष मिश्रा। वैसे तो पीयूष मिश्रा बहुत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन आम ऑडियंस उनको नहीं पहचानती थी, नहीं जानती थी। बस जो हमारी इंडस्ट्री है वो पहचानती थी कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी। लेकिन जैसी गैंग ऑफ वासेपुर आई, उसमें नासिर अहमद का कैरेक्टर किया, मेन थे मनोज वाजपेयी, लेकिन पहचान इनकी भी बहुत ज़्यादा बन गई। और उस फिल्म के बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने उसके बाद देखा होगा कि अब पीयूष मिश्रा की डिमांड बढ़ गई है और ज़्यादा काम बढ़ गया है। ये होता है एक कैरेक्टर को अच्छे से जीने का फायदा। दूसरा है दीपक डोबरियाल। तनु वेट्स बनू में जहाँ एक तरफ कंगना रनावत थी और उसके साथ साथ आर माधवन थे, दोनों एस्टेब्लिश एक्टर हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हंसाया और मनोरंजन दिया दीपक डोबरियाल ने। सबको वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो मजाकिया, बहुत ही ज़्यादा बड़बोला इस तरह का कैरेक्टर था और अजीब सी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, उनकी पर्सनालिटी भी एक कॉमन पर्सनालिटी है, लेकिन उन्होंने अपने स्किल पे काम किया हुआ है। तैयार एक्टर है वो, इसलिए कहता हूँ तैयारी कीजिए एक्टिंग की स्किल्स को बढ़ाने की, अप्रोच करने का तरीका सीखिए, काम तो आपको अपने आप मिल जाएगा। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार बड़े बड़े एस्टेब्लिश एक्टर भी इस तरह के रोल को नहीं चूकते हैं। ऐसे ही जिम सरफ है जिन्होंने कपूर का कैरेक्टर किया पद्मावत में, रणबीर सिंह बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़े स्टार, और दीपिका पादुकोण, फिर उसके साथ शाहिद कपूर। लेकिन कुछ ही सीन में आते हैं जिम सरफ और अपनी छाप छोड़ के चले आते हैं। ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा लाइन्स थी, ना डायलॉग्स थे, लेकिन उन्होंने जिस इंटेंसिटी के साथ अपने रोल को निभाया, उन्होंने अपनी पहचान बना ली और आज वो इसी वजह से लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आज जो मैंने आपसे नॉलेज शेयर की है, इसने एक नया जोश भरा होगा आपके अंदर। आपके जितने भी सेल्फ डाउट हैं, सेल्फ जजमेंट हैं, खुद की पर्सनैलिटी को लेकर, लुक को लेकर और कैरेक्टर रोल को लेकर, वो आज दूर हुए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के माइंड ओपन हो और सभी लोग बॉलीवुड में इजीली एंट्री कर पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join